हाय दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ अहमद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक को अपना अपना एटॉमिक नंबर्स है। हर एक के एटॉमिक नंबर्स है। वो एटॉमिक नंबर्स जितने भी हैं वो शेल्स में डिवाइड होते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक एटम होता है। एटम में होते हैं तीन चीज़ें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अतराफ में जितने भी इलेक्ट्रॉन सफ़र करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर कर जितने भी वो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, वो हिसाब से एटॉमिक नंबर दिया जाता है। मतलब कि जो एटॉमिक नंबर दिया गया है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें सफ़र करते हैं उस एटम में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे, समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पर शेल। लिस्ट ऑफ एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पर शेल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो एटम होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एटम है। तो जो एटम होता है तो उसमें इतनी चीज़ें होती है। सबसे पहले उसमें न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अतराफ में, न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अतराफ में जो शेल्स होते हैं बने हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन सफ़र करते हैं। शेल्स को नाम दिया गया है के, एल, एम, एन, है ना। ओ, पी, क्यू वहाँ तक भी होते हैं। जिस तरह से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाते हैं उसी तरह उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसमें उतने बैठते हैं, उतनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाती है जितने एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। उसी तरह से ये शेयर्स भी बढ़ते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू तक जाते हैं। उसमें उतने ज़्यादा शेयर्स बैठते हैं जितने लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स बनते जाते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसमें शेयर्स की तादाद डिवाइड होती है। मतलब कि जो पहला शेल होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इसकी कैपेसिटी है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है दो इलेक्ट्रॉन्स की, एक, दो, है ना। जो सेकंड वन है शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। उसके बाद कहें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैठते हैं। उसके बाद कहें उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। इसी तरह से ये बढ़ते हैं। उसके बाद के जो होता है इस तरह से, इसमें भी 32 की कैपेसिटी होती है। इसके बाद का जो बढ़ता है इसमें 18 की कैपेसिटी होती है। उसके बाद में जो आता है ये लास्ट होता है, इसमें भी 8 की कैपेसिटी होती है। मतलब कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह से जो भी एटम होता है, मतलब कि जो भी एलिमेंट मिलता है तो उसकी ये शेल्स, हर एक को ये एटम में शेल्स मिलते हैं एक जैसे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसको, पहले शेल्स को, के शेल को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसमें दो बैठते हैं। अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो फिर वो ये शेल में बैठते हैं, इस रिंग में बैठते हैं। वैसे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और भी शेल्स बचे हैं और भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू होते हैं ये रिंग को। 18 ये कंप्लीट होते हैं और भी इलेक्ट्रॉन्स अगर से आते हैं तो फिर ये रिंग कंप्लीट होती है। ये 32 कंप्लीट हो गए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें मिलते हैं। इस तरह से बनते हैं। तो इसे हम देखेंगे, इसे हम समझेंगे अलग तरीके से। इसे हम समझेंगे अलग तरीके से, जैसा कि रिंग के जरिए एक हाइड्रोजन को और हीलियम को समझाता हूँ आपको। ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है, के शेल।
इसको नाम है के शेल। तो इसमें हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन है और ये उसका एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर तो एटॉमिक नंबर हीलियम है, ये जो एलिमेंट है हीलियम, इसको एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर यहाँ आता है तो इसका न्यूक्लियस होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। इसमें जब इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो एक ही रिंग बनाने का काम है और ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने का काम होता है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे, दूसरे इसके शेल्स जो होते हैं, दूसरे शेल्स इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक शेल बता दिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बता दिए, हो गया काम। इसी तरह जिस तरह से ये एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे उस तरह शेल भी बढ़ते जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे उस तरह से कैपेसिटी के हिसाब से। अब इसकी 2 की कैपेसिटी थी, इससे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बैठते नहीं है, तो दूसरा नंबर का शेल बनाना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन सबमिट करना होगा। इस तरह से हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले कॉलम्स को नाम दे देंगे। तो इसी तरह से हमने एक कॉलम्स बना लिए इसके। सबसे पहले इसमें लेंगे हम एलिमेंट, उसके बाद में लेंगे सिंबल, इस एलिमेंट को किस तरह सिंबल से बताते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन पर शेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। इस तरह से कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो एलिमेंट को सबसे पहले लेंगे हम, पहला एलिमेंट लेंगे जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एच से बताते हैं, एच उसका सिंबल है और उसका एटॉमिक नंबर है 1। मैंने 1 2 3 सीरियल नंबर का कॉलम नहीं डाला हूँ क्योंकि एटॉमिक नंबर ही सीरियल नंबर होते हैं, है ना, इस कॉलम के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन पर शेल है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से, पहले शेल में पहला इलेक्ट्रॉन, शेल एक ही होता है ना इसका, जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, एटम का एक ही शेल होता है, इसमें एक ही हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसको एक ही शेल बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब लेंगे हम हीलियम, नंबर 2 पे है हीलियम। हीलियम उसको बताते हैं He से, उसका एटॉमिक नंबर है 2, है ना, एटॉमिक नंबर है 2। तो इसको हम बताएंगे 2 से क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 है ना, इस तरह बताएंगे। अब यहाँ पर अभी तक हम एक शेल बना रहे थे, है ना, एटम का एक ही शेल बना रहे थे, एक से ज़्यादा शेल बनाना पड़ेंगे, 2 शेल बनाना पड़ेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन कौन सा है, लिथियम है, लिथियम तीसरे नंबर पे है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और लिथियम को किस तरह बताते हैं, Li से उसको बताते हैं लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है ना। इसकी शेल्स किस तरह बनेंगी ये बताता हूँ आपको। एक, दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठे, 3 हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 को किस तरह लिखना है, इसमें 2 शेल बने तो 2 शेल भी है बताना है हमें। ये अभी तक एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा था, एक ही शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन बैठ गए थे, है ना। अब यहाँ पर शेल 2 बन गए तो यहाँ बताना पड़ेगा हमको 10 शेल। किस तरह बताएंगे, सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, ये 2 एज इट इज आ गए। उसके बाद का शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 1, इस तरह ही बताएंगे इसको 2 1।
नेक्स्ट वन कौन सा है, लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम किस तरह बताते हैं, Be। इसका एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। इसको किस तरह बताएंगे हम, 2 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, इस तरह इसको बताएंगे। जैसा कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसलिए इसमें एक से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेंगे पहले शेल में। इसमें 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेंगे, 2 इसमें फिल हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन बैठे। अब इसमें डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी बैठ सकते हैं शेल के अंदर, लेकिन चलो इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, 8 तक बढ़ेंगे, 8 तक कंप्लीट हो गए तो फिर तीसरा शेल बनेगा इस तरह से, 2 2 आ गया बेरिलियम। उसके बाद में होगा पांचवा कौन सा है, बोरॉन। पांचवा कौन सा है, बोरॉन। बोरॉन को किस तरह बताते हैं, बी से। बोरॉन, ठीक। अब इसको किस तरह बताएंगे, 2 इलेक्ट्रॉनिसिटी से। अब इसमें और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 3 बढ़ गए, पहले में 2 दूसरे में 3, 2 3 इलेक्ट्रॉन पर शेल, इस तरह बताएंगे। छठा कौन सा है, कार्बन है क्या, छठा कार्बन है। कार्बन को सी से बताते हैं, कार्बन। कार्बन का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6। इसमें बताएंगे कार्बन किस तरह बताना है, कार्बन को 2 4, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 2 4, ये 2 ये 4, इस तरह से आ गए। 4 और 2 6, 4 और 2 6 5, इस तरह के काउंट हो रहे। समझ में आ रहे हैं, इस तरह से कंटिन्यू होंगे। इसको हम फिल करेंगे। कार्बन है, कार्बन के बाद में नंबर है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एन से बताते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसको किस तरह बताना है, नाइट्रोजन को किस तरह बताना है, 2 5 2 5 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते जाएंगे, 8 तक बढ़ेगा ना। नेक्स्ट वन कौन सा है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, 8वें नंबर, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को से बताते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 2 6। यहाँ गिनती भी देखना है हमें, 2 2 तो हर एक में 2 2 आएंगे ही, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शेल्स में बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन कौन सा है, ऑक्सीजन के बाद 9th वन फ्लोरीन। 9th वन फ्लोरीन। फ्लोरीन को किस तरह बताते हैं, एफ से बताते हैं। फ्लोरीन, ठीक है। इससे कितना बनेगा, 2 7। फ्लोरीन के बाद कौन सा है, नियोन, 10th वन, 10वें नंबर पे नियोन। नियोन को किस तरह बताते हैं, Ne। नियोन, ठीक है। इसको किस तरह बताएंगे, 2 8 2 8, ठीक है। अभी इसके बाद को देखेंगे।
इस तरह से हमने इसको नंबरिंग दे दिया ना, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर से आएगी, किस तरह फिल होंगी, 1s, है ना, 1s1 की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2, फिर इसकी लिथियम की 1s2, 2s1। इसको काउंट करना है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 1s2 और 2s1, ये 3 हो गए, काउंट कर लिए इसको। अगर इस तरह से सीरीज चलते रहेंगे। फिर लिथियम का जो है तो 1s2, लिथियम का हो गया, बेरिलियम देखना है 4 इसका, 1s2, 2s2, इस तरह से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बोरोन, बोरोन का देखेंगे तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2s2 और 2p1, 2p1, ठीक है। कितने होगी काउंट करो, 4 और 1 5, 5 आ गए। तो नेक्स्ट वन है कार्बन, कार्बन का 1s2, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, ये हो गए 2 2 4 और 2 6। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p, कितने आएंगे 3, काउंट करते रहना बजाते। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 आ गया। नेक्स्ट वन क्लोरीन, क्लोरीन का है 1s2, 2s2, 2p5, एडिटेड आ गया। नियोन है 10वें नंबर पर, तो 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p, कितना आएगा 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 6, ये मिल गए हमें, है ना, कितना आसान है। ये सब एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग चेंज होती है। यहाँ पर जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ेंगे उस तरह से चेन भी बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल देखेंगे वो इस तरह से है, जैसे कि इसको देखेंगे सबसे पहले, तीसरे नंबर वाले देखेंगे लिथियम को। तो बॉक्सेस के जरिए हम समझेंगे इसको। इसमें 3 पार्ट है, इसमें एक लास्ट में एक बॉक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। किस तरह फिल करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना है बॉक्सेस में। अभी फिल करने का तरीका है, मेथड है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक, ये हो गए 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह 4 को भरना है हमें, बेरिलियम को। इसी तरह से बॉक्सेस बनेंगे। अभी कैसे भरेंगे इसका, कैसे, ये पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये ऊपर एरो है, ये नीचे एरो है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसमें। फिर अब तादाद बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, कितने हो जा रहे, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, 5 हो जाएंगे। अब ये कैसा, किस तरह फिल करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए।
ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाएंगे, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। फिर अब 6 छठा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, तो ये भी इस तरह से बॉक्स सेम रहेंगे, बॉक्स सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन एज इट इज फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ये इलेक्ट्रॉन बैठेगा। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसमें डबल डबल होते रहेंगे। तीनों कंप्लीट हो गए, यहाँ से डबल डबल भरना शुरू होंगे। नेक्स्ट वन कितना है, कौन सा है, नाइट्रोजन N 7, ये भी इस तरह फिल होगा। ये इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, डिपॉजिट एरो आ गई, 1 2 3 सेंटर में आ गया। थोड़ा साइड में लिखेंगे क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे आगे चल के, समझिए इतने ही रहेंगे इसमें, नीचे के बॉक्सेस में ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इसमें 8 है। इस तरह से इसमें फिल होंगे, 1 4 5 6 7 8 हो गए 8। इस तरह से ये फिल होंगे, इसका रोल है, इसको देखेंगे। ये कैसा फिल होगा, कितने, 9 है ना, क्लोरीन 9, ये कंप्लीट 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, इस तरह से। नेक्स्ट वन जो बनेगा उसमें भी इस तरह से ही बनेंगे, इसमें 4 भी खाने फिल हो जाएंगे, तीनों भी अपोजिट एरोस से फिल हो जाएंगे। सब एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, सब एज इट इज रहेंगे, इस तरह से ये फिल होंगे, इस तरह से ही फिल होंगे। इलेक्ट्रॉन गिनना है हमें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन गिनना है। इसमें कैसे 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है, इसमें 6 है टोटल, इसमें 7 है, इसमें 8 है। ये एरो को गिनना है हमें, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ रहे, एरो। ये भी शेल्स की तरह है, ये भी शेल्स है। ये 1s है, ये 1s है, 1s बोलते हैं। ये 2s है, ये 2p है, 2p 1, 2p में कितने हैं, 1 है। 2s में कितने हैं, 2 है। 1s में 2 है। ये शेयर रखो, 1s2 2s2 2s2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। 2s में भी 2 है। 2p में 1 है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2 है, 2s2 2 है इलेक्ट्रॉन, 2p 2 है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख देता हूँ 1s 1 है ना, फिर 2s में 2 है ना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, इस तरह से। तो इसमें 1s 1 है, सॉरी गलती से हो गया था, 1s 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फिल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना, इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे। तो ये नियॉन को कितना था, एटॉमिक नंबर 10 है इसका सिंबल, और नियॉन एलिमेंट इसको कितना है, 2 8, 2 के बाद 8, 8 8 2 10,
इस तरह से। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। इसके बाद के जो आएंगे तो ये 8 के अलावा और एक शेल बन जाएगा, तीसरा शेल बन जाएगा इसके बाद में, मतलब 3 नंबर इसमें बैठेंगे। गिवन के बाद कौन सा है? सोडियम। 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम को बोलते हैं Na सोडियम तो सबका सिंबल। इसमें बैठेगा 2 8 1, 2 8 1 पहले शुरू हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 तीसरे जो शेल है तीसरे नंबर का, उसमें 1 2 3 गिनती शुरू हो जाएंगे। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम Mg। 12 नंबर पे Mg मैग्नीशियम। है ना, तो ये बनेगा 2 8 2, 2 8 2। तीसरा एल्यूमिनियम है ना 13 Al एल्यूमिनियम। इस तरह से इसका एलिमेंट सिंबल 13, एटॉमिक नंबर 13 2 8 3, 8 और 2 10 और 3 13। एज 3 शेल बन गए। शेल कितने बने? 3, 1 2 3 शेल। अब नेक्स्ट वन है सिलिकॉन। 14 एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन Si। सिलिकॉन कितने बनेंगे? 2 8 4। नेक्स्ट वन है फास्फोरस। इसे इसको बताते हैं 15 एटॉमिक नंबर है 2 8 कितने आएगा? 5। फास्फोरस के बाद में सल्फर, उसको ऐसे बताते हैं एटॉमिक नंबर 16 सल्फर। इसको कितना बताएंगे? 2 8 6, 2 8 6। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सल्फर 2 8 6। नेक्स्ट वन कौन सा है? क्लोरीन। 17 नंबर का क्लोरीन। Cl से बताते हैं इसको। क्लोरीन 2 8 7, 2 8 7। ये नेक्स्ट वन कौन सा है? अर्गोन। Ar से बताते हैं इसको। एटॉमिक नंबर 18 2 8 8 2 8 8। अब यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी 8 पूरा हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद में एक भी आएगा, इधर चौथा शेल बनेगा, 4 शेल, चौथा शेल बनेगा। अर्गोन के बाद में है पोटेशियम 19, इसका एटॉमिक नंबर है। के से बताते हैं इसको पोटेशियम। पोटेशियम 2 8 8 1, 2 8 8 1। अब वो 1 2 3 की वो गिनती शुरू हो जाएंगी चौथे शेल की। उसका जितने भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतने तक गिनती चलेंगी। इस तरह से इसकी गिनती चलेंगी। इसके बाद में रहेगा कैल्शियम, है ना। कैल्शियम रहेगा एटॉमिक नंबर 20
एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का Ca, कैल्शियम। अभी किस तरह बनेगा ये देखना है। 4 शेल बन रहे हैं ना हमारे, 2 8 कितने हो रहे हैं, 8 2 20 हो जाती है टोटल ना। 8 8 16, 16 4 20। 21 वाला देखेंगे कौन सा है, स्कैंडियम SC, स्कैंडियम स्कैंडियम लिखने में, स्कैंडियम 21 2 8 इस तरह। ये थोड़ा चेंज है, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता हूँ, कितने हो रहे 2, यहाँ पर 8 आ गए, 8 है ना, यहाँ पर 9 आ गए, क्योंकि इसकी शेल, इसका ऑक्टेट कितना है 18 का है। ये भी चेंज होंगे क्योंकि ये 18 इसका ऑक्टेट, जब ये 18 कंप्लीट हो जाएंगी, जब ऑक्टेट फुल हो जाएगा इसका, इसलिए ये भी चेंज होंगे, ये भी चेंज होंगे, ऐसा चलते रहेगा। कभी ये चेंज होगा, कभी ये चेंज, इस तरह चलते रहता है, लेकिन ज़्यादा अब ये चेंज होंगे। तीसरे नंबर का शेल स्कैंडियम 21 22 कौन सा है, नंबर 22 टाइटेनियम Ti, टाइटेनियम 2 8 कितने 10 2 2 8 10 2 10 18 19 20 21 22 23 कौन सा है, 23 है वेनेडियम V, वेनेडियम किस तरह से बनेंगे, 2 8 11 2 2 8 11 2 इस तरह से। 24 कौन सा है, क्रोमियम Cr, क्रोमियम 24 2 8 कितने हैं, 13 1 13 1 10 11 13 इस तरह से बंद। Mn कौन सा है, मैंगनीज Mn 25 मैंगनीज 2 8 कितना है इसका, 13 2 13 2 इस तरह। आयरन है 26 आयरन, इसको Fe से बताते हैं आयरन को। इसका 2 8 14 2, इसमें एक बढ़ता रह रहा है, इसका ऑक्टेट 18 का CO कोबाल्ट 27 2 8 15 2 इस तरह से बढ़ रहा है। इस निकल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है निकल, इसमें चेंज है, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 अलग अलग भी आ सकती है। निकल का अनाय 28, इसकी 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वो भी हो सकती है, दोनों भी सही है। 2 8 2 8 16 2 2 8 16 2 2 8 16 2 है ना, तो ये 17 2 भी आ सकती है, 17 2 भी लिखे तो चलता, इस तरह से भी चलता है। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन, देखिए दोस्तों। जो 29 नंबर का है कॉपर, मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा आपको, शॉर्ट में आपको बताऊंगा वैसे आसान तरीके से। कॉपर जो है उसका 2 8 एटॉमिक नंबर, कॉपर का सिंबल एटॉमिक नंबर 32 है ना, कॉपर का एटॉमिक नंबर 32 है।
सिंबल उसका है सी यू से इसको बताते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, 2 8 18 1 2 8 18 1। तो ये कॉपर से लेकर, तो जो एटॉमिक नंबर है 29 से लेकर तो 35 तक, 29 से लेकर तो 35 तक जो है, तो ऐसे ही सेम चलता रहेगा। 2 8 2 2 8 3 2 8 4 तरह 35 तक जो है, तो 2 8 7 तक चलेगा, 2 8 7 तक चलेगा 35 तक। इसी तरह सेम है, मतलब कि 2 8 18 1 2 8 18 2 3 4 5 इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। फिर इसके बाद में होगा ये कि 2 8 क्रिप्टॉन आएगा, क्रिप्टॉन 36 जिसका एटॉमिक नंबर है 36 क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को किस तरह बताते हैं के आर से। 36 आएगा 2 8 18 8, ये 18 कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा यहाँ पर। इसके बाद में 19 नहीं आ सकता, अब यहाँ 8 आ गया, ठीक। फिर इसके बाद में होगा यूँ ये 18 कंटिन्यू चलते रहेंगे यहाँ पर, अभी 18 कंटिन्यू चलते रहेंगे। यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 आते रहेंगे, ऐसा इस तरह से 1 2 इस तरह से आते रहेंगे। ये 8 भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा इस तरह से, ये 2 भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा इस तरह से। नीचे चल के एक स्टेज जैसे आएंगी कि ये जो ऑक्टेट है चौथे नंबर का, ये इस पर भी 18 आ जाएगा। एक स्टेज ऐसे आएंगी, एक स्टेज ऐसे आएंगी कि यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट भर जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना। इसका भी ऑक्टेट फिल हो जाएगा। ये भी 18 आ जाएगा। फिर इधर तक ये भी 18 18 चलते रहेगा। फिर उसके बाद में 8 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में 8 आ जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरह ही कंप्लीट होंगी शेल। अभी हमने शॉर्टकट इसलिए किए यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है, 118 है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे ऐसा सबको लेकर करे तो मैंने सबके शेल बता दिया यहाँ। ये सबके आखिरी है, 118 नंबर का सबके आखिरी एलिमेंट इनन ऑक्टियम। तो इसके शेल है, के शेल है L M N O P Q। अब इससे ज़्यादा शेल आते भी नहीं है, Q लास्ट शेल है। अब इसके ऑक्टेट इतने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसमें 18 की कैपेसिटी है, इसमें 32, इसमें 32, इसमें 18, इसमें 8। इस तरह की कैपेसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन की। इसमें ये इतनी शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, इसमें लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। इसमें 18 बैठते हैं, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, 32। इस तरह इनकी कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर से पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।